मैं इस तरीके से बैठा हूँ? क्यों नहीं? बेगम जुबेदा खान, और बात नहीं कोई खास है और एक तो बात नहीं कोई खास है और एक जाने का बेगम हो जाए। बहुत जल्दी हमारा सामान कहती हो? वही तो बता रहा हूँ। और मेरे सरकार के कहते हो? इसका मतलब आपने हमारी बात के ऊपर गौरता नहीं फरमाया बेगम जुबेदा खान। आपने हमारी बात के ऊपर गौरता नहीं फरमाया है, इसलिए मुझे साफ ही शब्दों में तुम्हें बताना पड़ेगा बेगम जुबेदा खान। और मुझे तो हकीकत बताना पड़ेगा। हमारी कि निकाह होने के बाद हम अजमेर वाले गरीबनाथ बाबा की दरगाह पे चल के दोनों लोग कुछ मुरादे मांगेंगे, लेकिन ऊपर वाले को शायद ये मंजूर नहीं था। हमारा ट्रांसफर हो गया और हमें आज ही ड्यूटी ज्वाइन करना है, इसलिए बहुत जल्दी हमारा सामान पैक कर। ये आप क्या कहते हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों नो सर, हमें कहाँ किस जगह जाना पड़ जाए मुझको खुद को पता नहीं रहता। और फिर जिस जगह हमारी पोस्टिंग हुई है वो इलाका बहुत ही खतरनाक है, और तुम्हें साथ में ले चलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ी ना होगा, प्रॉब्लम को बढ़ाना हो जाएगा। जब तक वहाँ का माहौल सही नहीं हो जाता तब तक के लिए तुम्हें कुछ दिन यही रहना। लेकिन मेरे सरदार, आपको तो मालूम होना चाहिए मैंने डिग्री हासिल की है। मैं जानता हूँ कि बेगम जुबैदा खान हमारी डॉक्टर है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम है कि तुम है हम साथ। मैं भी चलूं? आपकी क्या चॉइस है? हम वहाँ पर ड्यूटी करेंगे। ऐसा खतरनाक इलाका है पिसामा क्षेत्र, और उसमें जब तक साथी चयन अमल नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हें साथ में नहीं ले चल सकते हैं। कुछ दिन की बात है, तब तक तुम यहाँ रहो, हमारा सामान बहुत जल्दी पैक। नहीं, मैं आपके साथ ही चलूँगा। अब आप तो जानते हो आप ड्यूटी करेंगे, मैं वहाँ पे डॉक्टरी खोलूँगी और लोगों की इलाज करूँगी। तो इसका मतलब कि बेगम जुबैदा खान पिशाय में चल करके हमारे साथ में क्लिनिक खोलेंगी, वहाँ गरीबों का इलाज करेंगी, और मैं थाने में अपनी ड्यूटी करके गुनाहगारों को सजा और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाऊंगा। तो आपकी सब गुजारी से मंजूर और बाखूबी तुम चलोगी मेरे साथ में, और थाना पिसाने में मेरी ड्यूटी। हवालात में मैं कैसे रह पाऊँ? डर गई क्या? क्यों नहीं? बेगम जुबैदा खान, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों नो सर, मैं सरकारी नौकर तो हूँ, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि चलते ही चलते हमें थाने के अंदर सरकारी क्वार्टर मिल जाए। अगर तुम हमारे साथ में नहीं हो तो हम अपनी नाइट कहीं भी व्यतीत कर सकते हैं, और अगर तुम हमारे साथ में हो तो थाने के अंदर लॉकअप के अलावा जगह ही कहाँ है। इसलिए आज की नाइट लॉकअप में, और फिर मेरे सरदार जो आपको मंजूर है वो मुझे भी मंजूर है। और मरने की बात आज के बाद जुबान के ऊपर नहीं आना चाहिए। मैं जानता हूँ कोई पुतली ये नहीं चाहती कि हमारा शौहर हमसे दूर रहे। बेगम जुबैदा खान, और हमें तुमसे प्यार कितना, और ये तुम नहीं जानती, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। साली या साली अमेरिका चौंधा पकड़े। साली नहीं नौकर है, नौकर। अरे नौकर है तो साली की है, साला नौकर है और तू साली है। साली नहीं नौकर है, नौकर। नौकर हम साली देखा है। शराब पीते पीते बोतल खाली कर दिया। बोतल खाली कर दी है मैंने। हाँ चल ले तू भी लगा ले यार। नहीं हम नहीं में। क्यों? आज हम मुर्गों माने नहीं में। क्यों नहीं पिएगा? नहीं हमारी समय तुम्हें पियो।
नजर से पी रहा हूँ। बहुत डर रहे हो। नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। से पी रहा हूँ, ये समा बदल न छबीले मस्ताना को जाके बोल दो कि तुम्हें जमींदार साहब चौपाल पे याद करना। अभी जा रहा हूँ अच्छा अच्छा आ रहे हो। हमारे पड़ गई है। और बात हुई क्या दोस्त और मस्त पड़े मस्त नजर आ रहे हैं। अरे तू जैसा दिल में सोच रहा है ऐसा ही समझ ले, लेकिन एक बात बता दोस्त, मेरे दोस्त वो आपने कहा कि जो साला रमदीनवा है उसकी नाती जिसका नाम सोनम। अरे क्या कभी देखा है दोस्त? मेरे दोस्त मैंने सोनम को देखा तो नहीं, लेकिन उसके नाम और चर्चे सुने सुना है। बहुत नखरे वाली लड़की है, बात बात में काली गंदा करने लगती है। दोस्त मेरे दोस्त, और जब से देखा उसको सोनम को, हाय सोनम, और जब से देखा उसको यार, और मिले तो करूँ थोड़ा उसके नाना से कहना तुम ये जाए कर, उसके नाना से सोनम सोएगी हमारे घर, मिले वो चाहे
मेरे दोस्त नौकर, आज तुम राम दीन के घर चले जाओ और जाकर सारे से बोल देना कि जमींदार का सख्त आदेश है, तेरी जो नातिन है आज की रात गढ़ी में आराम फरमाएगी। में कोई शक है का? डांटे पड़े। वो सोनम की बात करते हो जो बात बात में काली कंधा करने लगती है, और उसका नाना रामदीन वो तो साला बहुत बदफरूश है। क्या यार दुश्मन कभी कभी तेरी बातों पे और तेरे छतरी पन पे हंसी आ जाती है दोस्त मान। और बात है दोस्त बन, अरे इतना संदेश जाकर और बता दे बात में मेरा गुस्सा। मेरे दुश्मन अगर तेरी बातों से इनकार कर दे तो अपने भवन लौट जाना, बाद में तो मैं उसे देख लूंगा। लेकिन दोस्त सोनम मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, मेरा जान है, वो बिना सोनम के जिंदा नहीं रह सकता। दोस्त क्या आप सोनम के बगैर जिंदा नहीं रह सकते? सोनम का प्यार आपके दिल और दिमाग में बैठा हुआ है, तो इस बात का वादा है छबीले मस्ताना का। जाओ जाओ बैठकर कढ़ी में चमकर शराब पे अपना मूड बना का पैगाम सुनाऊंगा, और इस बात का वादा है छबीले मस्ताना का कि आज की रात सोनम कढ़ी क्या। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ, चलो आराम करो। हाय मेरी सोनम, नौकर तुझे मालूम है कि हमारा दोस्त सोनम के लिए दीवाना। सोनम के वहाँ चलते हो, इसलिए आज तुम भी हमारे साथ में चलो सोनम की झोपड़ी। मुझे याद बात है, सुने हम क्या सुना है? सोनम जब लोरिया है बहुत खरे रोएगी है, ये तो हमने भी सुना है। वही पे अगर कोई शुद्ध बात कह दे तो वह धावा धूम झूठी निकाल। अब जैसे चले हम हो तुम्हारे साथ हम रहे हैं, तुम तो चल ही रहे हो। और भाई तुमका तो हम कह ना सके, और हम जैसे इज्जतदार आदमी तुम्हारे साथ हम चल रहे हैं। अब तुम बात होते कही हो जरूर चलो, गुस्सा बोला हमें नहीं पता। हाँ बिल्कुल कहेंगे। ओके आएगा गुस्सा, निकारी जूती चाचा हमरे जड़ नहीं, हम तो भाई तभी हम फांसी लगा के मर जाएगा। अब तुम्हारे तो जैसे हरमा पर तुम हो इज्जतदार, हमका भौसड़ की बेशर्मा। तुमका ना भाई कहना है अरे साले तुम हो दोगला भौसड़ी, आज जाने साले उल्लू के पट्टे। तुम्हें आज हाथ मिलाकर वादा करना होगा। तो तुम्हें विश्वास नहीं। ना ना ना, तुम तो साले यौदा तुम जनता मौका निकाल लेंगे, इसीलिए तो तुम्हें आज हाथ मिला के कसम खाना होगा, वादा करना होगा। विश्वास नहीं। क्या बात है, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। जिस्म तो जान हमारा तुम्हारा खाना पाखाना एक है। खाना तो ठीक है, लेकिन पाखाना वो सड़ के आते हैं। नौकर मेरे दोस्त, ये मेरी याद और ये तेरी मेरी यारी, और मैंने तेरी मारी। अब तुम हमारी मारोगे उल्लू के पट्टे। एक भैया दोस्त पक्के भूले रहेंगे, हमारी का हमारी क्या हमारी, न घंटा ना 2 घंटा। वही तो पूछ रहा हूँ, हमारी का हमारी क्या हमारी। अभी मारी दोस्ती में ताली मारी। ये बात है, और ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी।
राम राम। हमरे भैया नाम है रामदीन। ये है भैया निरहन गांव, अपने बिटिया दमाद घुआ भैया रह रहे हैं। यह जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत परेशानी झेलत भैया चले आए रहे। का बताई भैया, अब हम हन हमरे आप नातिन। हम अपनी नातिन क्या नाम भैया सोनम रखें। अरे बिटिया नातिन सोनम, आओ बिटिया नातिन आओ। तो अपनी बेटी से भी ज्यादा किया है तुझसे प्यार। करचे होती सामने त्याग देता। सोनम, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है साल सब पूरी हो जाए, तब बिटिया नातिन सोनम हमको वो बुढ़ापन छुटकारा मिलेगी। और मेरी नातिन सोनम मेरी यही दुआ। बस बिटिया नातिन बुढ़ापा हमारी ओर ध्यान रखो। जमाना बिटिया बहुत खराब है, हमारी सफेदी सफेदी मुआच्छर और देखो। अहिया बिटिया दर्दे बहुत नालायक बहुत बदतमीज भाई। बिटिया नातिन सोनम नाना जी, अब बिटिया ठंड लागत जा बिटिया तुम चाय बनाए। नाना जी मैं तो चाय बनाना भूल गई।
थोड़ी देर यहीं पे बैठिए और मैं चाय बनाकर अभी लाता हूं। जाओ बिटिया अंदर रख जाता डाल दे बिटिया बढ़िया लगा बिटिया बना छबीले करता है प्रणाम। आया हूँ मैं पास में है एक छोटा। बोलो बेटा हम सबों से बने तेरा क्या काम, आपकी बात पर रखता है तो। अरे वाह नाना गुले गुलजार गुले बहार नाना। क्या कहा नाना जी, तुमसे मेरा काम क्या है? जरूर बताऊंगा नाना जी। और आया हूँ तो सब और बताऊंगा। जमींदार ऑफिस जानते हो नाना जी। अरे यही अरदास ऑफिस को जानिए, आज की रात सोनम साथ मेरे भेजिए। कर लो तैयारी ठाकुर ऑफिस सिंह है, उन्हें तो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। उनका पैगाम मैं लेकर के आया हूँ। तुम्हारे जो इकलौती तुम्हारी नातिन है, सुना है बहुत खूबसूरत है, उसे बहुत जल्दी के साथ में तैयार कर दो और हमारे साथ ऑफिस सिंह की गढ़ी को भेज दो। एक रात गढ़ी में बिताने के बाद सुबह होते ही बहुत धन माल लेकर चली आएगी। जल्दी तैयारी करो और खबरदार